मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्तम हम वंदे परमानंदम माधवम परमानंदम माधवम। वो पारब्रह्म परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोलने के योग्य बन सकता है, एक नेत्रहीन व्यक्ति इस संसार को पुनः देख सकता है, एक विकलांग एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। देवियों सज्जनों, पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने हमें आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए। इन 5 साधनों में जो दूसरा साधन है वो है सत्य। आज दास इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। पूज्य सतगुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर सच सत्य है। वास्तव में सत्य है क्या? सत्य का स्वरूप क्या है? ये यूं कहीं सत्य की वास्तविक परिभाषा क्या है और उस सत्य को जीवन में किस प्रकार से धारण करना चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने के लिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें। कि जो चीज हमेशा कायम दायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करना, उसके मुताबिक उसके अनुसार अपने जीवन को बना। सत्य के क्या अर्थ है? सत्य के माने गुरुदेव कह रहे हैं कि जो चीज हमेशा कायम और दायम रहने वाली है, जो हमेशा रहने वाली है, उसकी तलाश करने की कोशिश करना और उसके ही मुताबिक अपने जीवन को बनाना। हर एक बात का सही विचार, हर एक बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, यह सत्य का सत्य। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या गुरुदेव ने बताई है कि जो चीज हमेशा कायम दायम रहने वाली है उसकी तलाश करने की कोशिश करना। अब देखें कौन सी वो चीज है जो हमेशा कायम रहने वाली है, सदा रहने वाली है, जो कल भी थी, जो आज भी है, जो कल भी रहेगी। हम सभी जानते हैं जो हमेशा रहने वाली है वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। हमने सुना भी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते भी हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बस ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सदा रहने वाला है, बाकी सारा संसार, सारा जगत सब मिथ्या है। सत्य करतार, झूठ संसार। सत्य केवल ईश्वर है, परमेश्वर है, बाकी सब झूठ है। सत्यम शिवम सुंदरम। अरे जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है।
तो जो सुंदर है वो शिव है, जो शिव है वो सत्य है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो चीज हमेशा कायम दायम रहने वाली है उसकी तलाश करना, उसकी खोज करना और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना, उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण अख्तियार करना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये सत्य है। हर एक बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, ये सत्य का स्वरूप है। सत्य का स्वरूप क्या है कि हर एक बात का सही विचार करना, कोई भी बात कोई भी उसका सही विचार करना कि सही क्या है, इसमें गलत क्या है, सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, हर एक बात को सही अमल में लाए, जीवन में सही तरीके से धारण करें, ये सत्य का स्वरूप है। सत्य की परिभाषा बताई, सत्य का स्वरूप बताया। जब तक सत्य की तहकीकात न की जावे तब तक कभी भी ख्वाहिशों से अबूर अर्थात इच्छाओं से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जब तक सत्य की तलाश न की जाए तब तक जो हमारी इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना, ये सत्य का स्वरूप है। अपना बोल, हम जो बोल रहे हैं, जो भी जीवन में कर रहे हैं, हर पहलू में सच्चा रखें, उसमें सत्यता धारण करें। जो कुछ बोलें, जो कुछ करें, उसमें सत्यता हो, वो सत्य को जीवन में धारण करते हुए ही करें, ये सत्य का स्वरूप है। जो दिल में बात होवे वो जवान से कहनी चाहिए, ये सत्य का स्वरूप है। हमारे मन में जो बात है वही हम कहें। होता क्या है कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ। हमारा मन वचन और कर्म में शांत नहीं है। हमारे मन कुछ है, जुबान पर कुछ है और हमारे कर्म कुछ और है। गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, जो बात अंदर है वही बोलें और वही करें। सत्य को अगर धारण करना है, सत्य को अगर जीवन में अपनाना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करना है, तो हमें मन वचन कर्म से तो एक होना होगा। फिर उसमें यह नहीं है कि हमने जो बोल दिया उससे क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है। जो मन में है, जो सत्य है, उसको बोलें। सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से मुखलसी अर्थात मुक्ति छुटकारा हासिल करनी, ये सत्य का स्वरूप है। सत्य ही साधन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही शांति है। इस वास्ते सत्य की तहकीकात करके अमल में लाना ही असली बंदगी और रियाजत है। जब तक सच्चाई की तलाश न करे तब तक कभी भी इस दुनिया के जाल से रिहाई नहीं पाई जा सकती। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना सत्य का स्वरूप है। जो दिल में बात हो वही हमारे जुबान पर हो और वैसे ही हमारे कर्म हो। सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से मुक्ति हासिल करनी, ये सत्य का स्वरूप है। सत्य ही साधन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही शांति है। इस वास्ते सत्य की तहकीकात करके अमल में लाना ही असली बंदगी और रियासत है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं सब संसार मिथ्या है, सत्य करतार झूठ संसार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य एक ईश्वर है, इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। यही सत्य की पूजा है। सब संसार मिथ्या है, सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। सत्य केवल एक ईश्वर है, इस विश्वास को धारण करना ही सत्य की असली पूजा है। नाशवान दुनिया के दुख में सच्चाई की तलाश करने से ही निजात मिलती है। तो दुनिया तो नाशवान है, संसार तो नाशवान है, हमारे सुख हमारे भोग नाशवान है, यहाँ तक हमारा ये शरीर भी नाशवान है, नश्वर है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करें कि जो नाशवान है, जो मिटने वाली है, जो दुनिया समाप्त होने वाली है, उससे हमें सुख कहाँ मिलेंगे, उससे दुख ही मिलेगा। जो चीज नष्ट होने वाली है, जो समाप्त होने वाली है, वो हमें सदैव सुख कहाँ दे सकती है।
नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात मिलती है। जो आदमी सत्यवादी नहीं, वो अपनी अकल का चोर और मक्कार है। वो कभी भी राहत अर्थात कभी भी शांति को हासिल नहीं कर सकता। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य के साधन से निडरता और प्रेम हासिल होता है। जब हम सत्य के साधन को अपनाएंगे, सत्य को जीवन में धारण करेंगे, तो इससे होगा क्या, हमारे अंदर निडरता आएगी। हमारे अंदर जो भय बना हुआ है, जो डर बना हुआ है, वो समाप्त होगा। अभी हम देखें, हमारे मन में एक अनजाना सा डर, एक अनजाना सा भय सदैव बना रहता है, लेकिन क्योंकि उसका कारण यह है कि हमने सत्य को जीवन में धारण नहीं किया है। हम सत्य से दूर हैं। हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य केवल ईश्वर है, परमेश्वर है, बाकी कुछ समाप्त, सभी बाकी सबको समाप्त होने वाला है, मिटने वाला है। अभी हम संसार को सत्य माने हुए हैं, अपने शरीर को सत्य माने हुए हैं, शरीर के सुखों को सत्य माने हुए हैं, शरीर के भोगों को सत्य माने हुए हैं, शरीर और शरीर से संबंधित जो हमारा परिवार, जो संसार है, उसको सत्य माने हुए हैं। और वास्तविक सत्य जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसको भूले हुए हैं, उससे दूर हैं। इसीलिए हमारे अंदर भय बना हुआ है, इसीलिए हमारे अंदर एक अनजाना सा खौफ, एक अनजाना सा डर बना हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य के साधन से निडरता और प्रेम हासिल होता है। सब जिंदगी का महराज सत्य की तलाश है। सत्य का विचार, सत्य की कोशिश ही है। जिसके अंदर ऐसे जज्बात अर्थात भावना नहीं आए, वो हमेशा के वास्ते दुनिया में निराश रहता है। सत्य का साधन ही मूल धर्म है। सत्य का जो साधन, जो मूल है, वो धर्म है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य के धारण से, जब सत्य को हम जीवन में धारण करेंगे तब होगा क्या, सत्य के धारण से शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त। सत्य के धारण करने से होता क्या, सत्य के धारण करने से हमारे अंदर शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो अतही विकारों को नाश करने वाली है। यही गुण मुक्ति के देने वाले हैं। जब हम सत्य को जीवन में धारण करेंगे तो हमारे अंदर शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता हमें प्राप्त होगी, जो अतही विकारों का नाश करने वाली है। जब हमारे अंदर शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होगी, जो हमारे विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। ये ही गुण मुक्ति के देने वाले हैं। जिसके अंदर, आगे गुरुदेव कह रहे हैं, स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं, जिसके अंदर सत्य विश्वास नहीं, वो कपट, मान, मद, ईर्षा, द्वेष, लोभ और मोह की अग्नि में जलता रहता है। जिसके अंदर सत्य विश्वास नहीं, जिसके अंदर सत्य नहीं, वो हमेशा कपट उसके अंदर होगा, मान होगा, मद, ईर्षा, दोष, लोभ और मोह की अग्नि में जलता रहता है। यही हालत असली जहालत है, जिससे जीव बहुत क्लेशवान रहता है। जब उन्होंने कपट, मान, द्वेष, ईर्षा, राग, छल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे विकार रहेंगे, तो इससे क्या होता है, जीव बहुत ही क्लेशवान रहता है। मन में बड़ा ही क्लेश रहता है, मन में बड़ी दुविधा रहती है, मन में बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। क्यों रहती है? कि हमने सत्य को जीवन में धारण नहीं किया है, हम सत्य से दूर हैं। बड़ी कोशिश करके सत्य धारण करना चाहिए। किसी लम्हा, किसी भी क्षण भी अपनी आदत की गुमराही में नहीं आना चाहिए। यही असली खुशी है और सब धर्म की जड़ है। गुरुदेव कह रहे हैं, कोशिश करके सत्य को धारण करना चाहिए, सत्य को जीवन में उतारना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये समझना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका भेद समझना चाहिए। और सत्य जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, उसको समझना चाहिए और उसके निजाम को जीवन में धारण करना चाहिए। अपने स्वभाव पर अटल रहना चाहिए। खुदगर्जी के दामन में आकर फिसलना नहीं चाहिए। दिल की स्याही तभी दूर हो सकती है जब सब विद्या की सार सत्य ही है। अगर तुम सत्य को धारण कर लो और हर घड़ी सत्य की कोशिश करो, तब तुम फरिश्ता हो। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर सत्य को जीवन में हमने धारण कर लिया, सत्य का सार समझ लिया और हर घड़ी सत्य की कोशिश करी, तो हम ही फरिश्ते हैं।
गुरुदेव कह रहे जिसने जीवन में सत्य को धारण कर लिया वही फरिश्ता है। अब आगे गुरुदेव कह रहे गैर जरूरी ख्वाहिशों से अबूर पा जाता है जो सत्य का आदि है। जो सत्य का आदि है, जिसने सत्य को जीवन में धारण किया है, वो गैर जरूरी ख्वाहिशें जो है, जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे अबूर पा लेता है जिसने जीवन में सत्य को धारण किया है। और जिसने जीवन में सत्य को धारण नहीं किया है वो गैर जरूरी ख्वाहिशों में गिरफ्त होता जाता है, अपनी गैर जरूरी ख्वाहिशों को बढ़ाता जाता है। देखिए, एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा, ख्वाहिश। जो ख्वाहिश भी क्या, गैर जरूरी ख्वाहिश। हमारे पास बहुत कुछ है, उसके बाद भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमारी तृष्णा खत्म ही नहीं हो रही, हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए, हमारा लालच, हमारा लोभ बढ़ता जाता है। ये गैर जरूरी ख्वाहिश है। गुरुदेव कह रहे जिसने सत्य को जीवन में धारण कर लिया, जो सत्यवादी है, वो अपनी गैर जरूरी ख्वाहिशों पर विजय पा लेता है, गैर जरूरी ख्वाहिशों से अबूर पा लेता है। और वो ही हर वक्त अपने दिल का मालिक है, और वो ही अपने अंदर अपनी गफलत अर्थात अवहेलना, लापरवाही पर पश्चाताप करता है। वो ही बुद्धिमानी पुरुष असली शांति को पा सकेगा। आगे गुरुदेव कह रहे सत्य ही जिंदगी है, सत्य ही ऐश्वर्य है। जो जिंदगी है, जो वास्तविकता में जिंदगी है, वो सत्य ही है, ऐश्वर्य भी सत्य ही है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ध्यान है। ज्ञान और ध्यान, हम संसार में कितनी शिक्षा ग्रहण कर लें, कितनी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वो सत्य का ज्ञान है, सत्य ही ज्ञान है और सत्य ही ध्यान है। तत्व महराज अर्थात मंजिल है, सत्य ही मंजिल है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य के मैदान में चलो, रास्ते में राहजन। गुरुदेव कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी कोशिश करो, सत्य के मार्ग पर चलो, रास्ते में राहजन अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं रास्ते में बहुत से डाकू हैं, भटकाने वाले हैं, हमें अपने मार्ग, हमें हमारे मार्ग से विचलित करने वाले हैं, बड़े हैं जो एकदम गुमराह करने वाले हैं। इनसे सावधान रहना है, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, और सत्य को जीवन में धारण करते हुए सत्य के मार्ग पर सदैव चलते रहना है। इस दुनिया में असली खुशी का मुकाम ही सत्य का आचरण है। तो दुनिया में जो खुशी है, जो वास्तविक खुशी है, उसका मुकाम ही सत्य का आचरण है। जो सत्य का आचरण कर रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, सत्य को जीवन में अपना रहा है, सत्य के स्वरूप को समझ रहा है, सत्य के अनुसार ही अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को वो व्यतीत कर रहा है, वास्तव में वो असली मुकाम को प्राप्त कर रहा है। जो इस सत्य की तलाश में रहता है वो तमाम संशयों से मुक्ति हासिल करता है। जो सत्य की तलाश में रहता है वो तमाम जितने भी संशय हैं, जितने भी मन में हमारे अंदर कश्मकश है, जितनी भी हमारे अंदर उहू-पोह है, उन सभी से वो मुक्ति प्राप्त करता है और अपने असली जीवन को पा लेता है। वही अपने असली जीवन को प्राप्त कर लेता है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं गुरुओं की हिदायत, ग्रंथों का विचार, अवतारों और पैगंबरों का मोजज़ा अर्थात उनका चमत्कार यानी सिद्धि सतही है। इस वास्ते इस धारणा को धारण करना ही असली धर्म है। जो गुरु हुए हैं, जो पीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, जो सत्पुरुष हुए हैं, जो ग्रंथों का विचार है, जो अवतारों का मार्गदर्शन है, उन सब का सिद्धि सतही है। इस वास्ते इस धारणा को धारण करना ही असली धर्म है। जो गुरुओं की, पीरों की, पैगंबरों की, सत्पुरुषों का जो मार्गदर्शन है, जो सत्य का मार्गदर्शन, उसको धारण करना ही असली धर्म है। सत्य ही की खोज असली कोशिश है, सत्य का विचार ही असली खुशी और आनंद है, सत्य का उच्चारण करना ही असली जीत है। जो सत्य विश्वास और सत्य विचार, सत्य की कोशिश और सत्य का बोल तोल धारण करता है, वो ही अजीत पुरुष दुनिया में माना गया है। सब दुनिया उसकी खिदमत गुजार है और वो ही ईश्वर परस्त है और हक परस्त है। अपनी जिंदगी को जिंदा करना ये ही सत्य का साधन है। देखिए, अब जो सत्य के बारे में हम समझ रहे थे और गुरुदेव हमारा कितना मार्गदर्शन करते हुए बता रहे कि वास्तविकता में सत्य है क्या, सत्य को किस तरह से अपनाना है, सत्य के मार्ग पर किस प्रकार से चलना है। अगर हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, सत्य को जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, तो वास्तविकता में इस संसार में हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं।
अपने जीवन का मोल नहीं समझ रहे हैं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ जो मानव का तन हमें मिला है, इसको पाने के बाद भी अगर हम सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं, सत्य की तलाश नहीं कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो वास्तविकता में ये मानव जीवन को व्यथा ही गंवा रही हैं, व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। सब जतन मानुष के अकार्थ है, जिसके मन में सत्य विश्वास, सत्य की कोशिश, सत्य का विचार नहीं आया, तप जप दान और कठिन से कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत्य भावना पैदा हो। गुरुदेव कह रहे कितना ही जप करें, कितना ही तप करें, कितना ही दान करें, कितना ही तीर्थाटन करें, कितना ही सत्संग करें, कितना ही सिमरन करें, अगर हमारे अंदर सत्य भावना जागृत नहीं हो रही है, तो शायद हम अपने असली जो हमारे जीवन का जो मोल है उसको नहीं समझ रहे हैं, और हमारा जप तप साधन दान यज्ञ तीर्थाटन सब बेकार है अगर हमारे अंदर सत्य भावना जागृत नहीं हो रही है, सत्य हमारे अंदर अगर पैदा नहीं हो रहा है। हर वक्त सत्य के साधन में मग्न रहे, यही खुशी और निजात है। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों सत्य की तलाश करता है, त्यों त्यों झूठ का अजाब दूर होता जाता है। जो जो सत्य की तलाश करता है, जो जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो जो सत्य को जीवन में धारण करता है, त्यों त्यों झूठ का अजाब, जो संसार ये झूठ का जो अजाब है वो दूर होता जाता है। संशय शोक सब रफा हो जाते हैं, मन में कोई संशय, कोई दुविधा, कोई शोक हो, सब गायब हो जाती हैं, सब समाप्त होते जाते हैं। मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो जाती है, अर्थात मुस्तकिल स्थिर बुद्धि पैदा हो जाती है। उस वक्त कोशिश करके अपने मन को काबू में कर लेता है, वही कामिल बुजुर्ग पूर्ण पुरुष है। उसने ही दुनिया का इम्तिहान पास किया है और आनंद लेकर दुनिया से चला है। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य की तलाश किसी खास मजहब की पाबंद नहीं है। सत्य की तलाश करना किसी खास मजहब की पाबंद नहीं है। ये मजहब वाले ही सत्य की तलाश करेंगे, अमुक मजहब वाले ही सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य को अपनाएंगे। वो कह रहे सत्य की तलाश करना किसी मजहब की पाबंद नहीं है। सत्य का सबक सबके अंदर से कुदरत खुद ही दे रही है। सत्य का जो सबक सबके अंदर जो कुदरत, जो नेचर, जो प्रकृति है, वो स्वयं ही दे रही है। मगर जहालत से पता नहीं लगता, जिसको मौत का खौफ है वो ही सत्य का साधन कर सकता है। सब मजहबों का मिशन सत्य की तलाश है। इस वास्ते वाद विवाद अर्थात वाद विवाद को दूर करके सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं सत्य की तलाश किसी खास मजहब की पाबंद नहीं है। सबके अंदर जो कुदरत ने सत्य का सबक सबको दे रखा है, वो ही सत्य का साधन कर सकता है। सब मजहबों का मिशन सत्य की तलाश है। इस वास्ते सारे वाद विवाद को दूर करके सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, सत्य की तलाश करनी चाहिए। आगे को देखो, जिसने दुनिया को नापायदार अर्थात आसार जाना है, यकीन करके अपनी गफलत को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वो ही सत्य का मुतलाशी अर्थात वही जिज्ञासु है। एक दिन वो असली खुशी को हासिल कर लेगा। जो हमेशा मन की दुर्मत का विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है, बुरे कर्म से वो सच्चाई को हासिल कर सकता है, वही नेक नियत और जिज्ञासु। तो देखो, जो हमेशा ही दुर्मत का विचार करता है, अपनी बुरी मति का विचार करता है, अब और अंदर से दुखी होता है, बुरे कर्म से वो सच्चाई को हासिल कर सकता है, वो ही नेक नियत और जिज्ञासु है। सत्य का साधन कठिन है, मगर असली खुशी इसी में है। इसलिए जो चीज अंजाम में सुखदाई होवे, उसको कोशिश करके धारण करना चाहिए। सब जिंदगी का सार साधन यही है कि मन सत्य विश्वासी सत्कर्मी होवे। अगर ये लक्ष्य हासिल नहीं किया तो जिंदगी सब अकार्त और दुनिया के झगड़े में ही गुजर गई। आखिर सब उम्मीदों से निराश चला जाता है। अब अंत में गुरुदेव कह रहे हैं, सच्चे धर्म का जानने वाला, जो सच्चा पैरोकार अर्थात जो सच्चा अनुयायी है, वही अपने बुजुर्गों का है। जिसने अपने मन को सच्चाई की तरफ लगाया है, वही एक दिन अपने पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाएगा। सत्य की धारणा ही जिंदगी है।
हर वक्त कोशिश करो सत्य साधन की, मनुष्य जिंदगी में यही कोशिश, यही निजात को देने वाली है। तो देखिए गुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, आगे गुरुदेव कह रहे हैं अंतिम वचन में, सब दुनिया की ताकतें सत्य की आधार हैं। दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो सत्य की ही आधार हैं। अपने अपने असूल पर पूर्ण कारबंद अर्थात नियम पर पूर्ण दृढ़ है। इस वास्ते मनुष्य जिंदगी को धारण करके ऐसा ही जीवन इख्तियार करना चाहिए, यानी अपने सत्य नियमों के परायण रहना चाहिए। यही साधन कल्याण के देने वाला है। और दुनिया अजाब का घर है, जो दुनिया जो है ये दुखों का घर है, अजाब का घर है। कोशिश करके अपने मन के असली मनोरथ को पूर्ण पाएं और बुजुर्गों की असली तहकीकात का नतीजा हासिल करें। तो गुरुदेव ने बताया सत्य क्या है, सत्य को किस प्रकार से हम जीवन में धारण कर सकते हैं, और सत्य को जीवन में धारण करके ही हम सारे अपने संचय से, सारी दुविधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिसने सत्य को जीवन में नहीं अपनाया, जिसने सत्य को जीवन में धारण नहीं किया, जो सत्य के मार्ग पर नहीं चला, वो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार संसार की दुखों से, संसारिक दुविधाओं से, संसारिक संचय से, संसारिक क्लेशों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के आधार पर इस विषय को दास ने संगत की सेवा में रखने का प्रयास किया। इसमें कोई कमी, कोई त्रुटि हो, उसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हो, और हमें सत्य के मार्ग पर, सत्य को जीवन में धारण करने में हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।